तो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसईओ जो 2020 में हम लोग अपने वेबसाइट के लिए कैसे कर सकते हैं। पिछले काफ़ी सारे वीडियो मैंने इस चैनल में पब्लिश किए थे। उसका टॉपिक था मोस्टली कीवर्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और एक अच्छे निश को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद एक अच्छे से कीवर्ड और उसके रिलेटेड जो कीवर्ड है उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ने मुझे कहा कि जो एसईओ का जो कंप्लीट प्रोसेस है, अगर उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करोगे तो अच्छा होगा। तो इसीलिए जो अब वीडियो अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका मेन टॉपिक होगा कि एसईओ के बारे में जितना मैं जानता हूँ अभी तक, ठीक है, तो इस पूरे डिटेल में इसको शेयर करूँ। देखिए, मैं एसईओ में काम कर रहा हूँ 2013 से, ठीक है। तो बहुत सारी एक्सपीरियंस है मेरे इस फील्ड में। काफ़ी पर्सनल वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट के वेबसाइट है। जब मैं एसईओ सीख रहा था तब उसमें अभी तो अपवर्क हो गया, तब ओडेक्स था, ठीक है। तो तभी टाइम से मैं ओडेक्स पर भी काम कर रहा था। तो अभी अपवर्क हो गया तो उस पर भी काम कर रहा हूँ, उसके साथ फाइवर पर भी है। तो एसईओ जो है ना, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। अगर डिजिटल मार्केटिंग के अगर अंदर आप चले जाओगे तो उसमें बहुत सारे कैटेगरी हो जाएगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर नीश आपको अगर सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एसईओ में चले जाइए, ठीक है। तो एसईओ के अलग अलग भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप्स मार्केटिंग हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप एसईओ में रहेंगे ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आप एसईओ सीखेंगे तो आप अपने वेबसाइट के लिए काम कर सकते हैं, उस पर आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा है कि आप अपने क्लाइंट के लिए भी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं और उसको एसईओ करके उसको प्रॉफिट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एसईओ के प्रॉफिट आप दूसरे तरीके से ले सकते हैं, अपने वेबसाइट के लिए और क्लाइंट के वेबसाइट के लिए। तो एसईओ सीखने के बाद अगर आपके वेबसाइट पे ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ फंड और अमाउंट चाहिए, तो आप क्लाइंट के लिए भी एसईओ कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट के लिए एसईओ कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो एसईओ का जो मेन फंडा है, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं कि तो इस क्वेरी को हम लोग अगर सर्च करेंगे गूगल में, ठीक है, तो इसमें जो साइट यहाँ पर शो हो रही है, तो इस साइट के अंदर कंपटीशन है। कैसे कंपटीशन? इस साइट का इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद जो साइट यहाँ पर शो हो रही है, ये कंपटीशन कर रहा है इस साइट से, ठीक है, और ये कंपटीशन कर रहा है इस साइट से, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये ऊपर आ जाए, ठीक है, और ये भी कंपटीशन में है, ये भी कंपटीशन है। सब लोग एक ही टारगेट रखते हैं कि वो गूगल के फर्स्ट पोजीशन और टॉप 3-2 पोजीशन में आ जाइए। तो सारे के सारे कंपटीटर यहाँ पर जो है वो सारे के सारे कंपटीशन में यहाँ पर लगी है। सब वेबसाइट का ओनर यही चाहते हैं कि उसका वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग सेकंड पेज में आ जाएंगे तो उसके बाद भी हम लोग देख सकेंगे इतने काफ़ी सारे वेबसाइट ये सारे के सारे कंपटीशन में है, ठीक है। सब फर्स्ट पेज में आना चाहते हैं। तो एसईओ का फंडा यही है कि गूगल का जो सर्च इंजन है उसको उस सर्च इंजन को हमारा वेबसाइट के लिए ऐसे ऑप्टिमाइज करेंगे जैसे कि गूगल हम लोग को रैंक दे, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारे के सारे डिस्कस हम लोग करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ है, आपको एक माइक्रो निश फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप खुद के साइट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आप क्लाइंट के साइट लिए भी काम कर रहे हैं, तभी एक ही मेथड होगा, ठीक है, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक माइक्रोनिश फाइंड करेंगे तो माइक्रोनिश हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने 2-3 वीडियो अभी ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। और अभी मैं एक छोटी सी गाइड कर रहा हूँ एक अच्छे से माइक्रोनिश हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग एक पेड निश पर माइक्रोनिश बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ये एक थोड़ी बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ।
तो यहाँ पर गूगल सजेस्ट कर रहा है कि ये अच्छे क्या है पेट एनिमल है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से थोड़े एक एनिमल को लेंगे और उसको फर्दर रिसर्च करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए कि इस डॉग को अगर ले लेंगे तो ये बहुत बढ़िया एक नीश हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एज ए बिगिनर हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा छोटे से नीच के लिए, ठीक है। तो छोटे नीच जब होंगे तो उसका कंटेंट भी कम होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और उस पर कंपटीशन भी कम होगा। तो इसीलिए हम लोगों को पहले दिन से ही माइक्रो नीच पे काम करना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर एनालिसिस करेंगे। हैमस्टर, अच्छा, तो ये एक पेट एनिमल है। तो इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर शो हो रहा है एज पर सर्फर एसीओ। तो इसमें शो हो रहा है कि 3,68,000, ठीक है। तो इस क्वारी को गूगल में सर्च हो रहा है 3,68,000, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके फर्दर रिसर्च करेंगे। तो एक माइक्रोनिश हम लोग कैसे बना सकते हैं, तो इसका एक थोड़ी बहुत आइडिया हम लोग ले सकते हैं एसीएमआरएस के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैनुअल भी रिसर्च कर सकते हैं। तो जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए हम लोग एसीएमआरएस में जाएंगे और उसमें इस कीवर्ड को इनपुट करेंगे और देखेंगे इसके रिलेटेड कितने सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड आ रहे हैं। तो अगर आपके पास एसीएमआरएस नहीं है तो आप इस टूल को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, इस कर लेंगे। तो बाय करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्री में कुछ टूल आप देखेंगे तो उसका डाटा उतना अच्छा नहीं देते, ठीक है। तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप ग्रुप बाय भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे सेलर है जो ग्रुप बाय फीचर्स सेल कर रहे हैं, तो उस पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने सारे आइडिया एसीएमआरएस हम लोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्ड काउंट हम लोग बढ़ाएंगे। वर्ड काउंट मिनिमम 5 रखेंगे। या फिर आने के बाद ये हम लोग क्यों 5 दिए, तो हम लोगों को एक चीज़ देखना चाहिए कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है या नहीं, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा तो कंपटीशन कम हो जाएगा। तो पहले हम लोगों को एक माइक्रोनिश बनाना पड़ेगा। तो माइक्रोनिश के अंदर हम लोगों को कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा। तो माइक्रोनिश हम लोग यहाँ पर आइडिया जनरेट करके रेडी करेंगे। तो देखते हैं कि हैमस्टर के अंदर माइक्रोनिश क्या होता है। अच्छा, इसमें एक देखते हैं, कैन हैमस्टर ईट एन स्ट्रॉबेरी। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको फर्दर एनालिसिस करेंगे, अच्छा, ये एक आइडिया आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, कैन हैमस्टर ईट, तो इतने सारे जो सजेशन गूगल दे रहे हैं, तो इसका मतलब है पीपल आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। सो अगर हम लोग एक माइक्रोनिश बनाएंगे, सिर्फ कैन ए हैमस्टर ईट, एक हैमस्टर कौन सी चीज़ खाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन अगर डालेंगे तो उसमें क्या होता है, हम लोगों का जो माइक्रोनिश का ट्रॉपिकल अथॉरिटी है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग उस पर फर्दर रिसर्च करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर कैसे कंपटीशन आ रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि रेडिट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस टाइप का अगर वेबसाइट हम लोगों को साथ यहाँ पर दिख रहा है तो थोड़ी बहुत सिग्नल मिलता है कि ये लो कॉम्पिटिटिवनेस है। तो इसके बाद ही देखेंगे कि और कौन से साइट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, ये एक साइट मिल रहा है शायद, अच्छा, ये एक फ्रॉम टाइप का साइट है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और साइट देख लेते हैं। हाँ, ये एक साइट यहाँ पर दिख रहा है, ये थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग का सेगमेंट ही लग रहा है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कीवर्ड को लेके अभी हम लोग कीवर्ड ओवरव्यू में आएंगे और देखेंगे कि इसके हम लोग माइक्रोनिश बना सकते हैं या नहीं। इसको अपडेट कर देते हैं।
तो ग्लोबली इसका सर्च वॉल्यूम है 660, राइट। एंड एज पर इस सर्फर रेशियो इस सेइंग 1900। तो सर्च वॉल्यूम एग्जैक्टली कोई नहीं बताता, ठीक है। तो उसका एक्चुअल रिजल्ट गूगल के पास ही होता है, तो हम लोग इस टूल के थ्रू थोड़ी बहुत आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के जो रिजल्ट में कंप्यूटर शो हो रहे हैं, तो उसका क्या बताऊँ बैकलिंक्स कितना है, ठीक है। तो ये थोड़ी उसका बैकलिंक उतना भी ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग इस नीच पे ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज़ पे हम लोग देखने के बाद ही फाइनल नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 by 1 टॉप 10 साइट को हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो साइट है ये द स्प्रूट ईट का साइट है। तो ये एक अलग टाइप का साइट है, ये सिर्फ टोटली पेट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया एक नीश है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से नीश, जैसे कि एक हैमस्टर के अंदर एक और भी नैरो नीश है, सिर्फ कौन सी चीज़ खाता है सिर्फ उसके बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो उसमें ऑथोरिटी हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर उसके बारे में हम लोग अगर 40-50 आर्टिकल यहाँ पर लिखेंगे ना, तो गूगल डेफिनेटली विल प्रोवाइड ए गुड वैल्यू, राइट। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो साइट है, ये सारे के सारे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मल्टीनीश साइट है। मल्टीनीश का मतलब ये डॉग है, कैट है, फिश है, ये सारे के सारे जो पेट है ना, इसको एकदम से कवर कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको नैरो डाउन करके कंपटीशन को लो कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी देखना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट का लेंथ है, ठीक है, इसको कितना रिसर्च करके बनाया है, ये सारे के सारे यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए, ये साइट ने हैमस्टर के अंदर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पब्लिश कर दिया है। तो ये एक हम लोगों का आइडिया मिल गया कि अगर हम लोग एक माइक्रोनिश बनाएंगे इस एनिमल के खाने के जो चीज़ है उसके ऊपर, तो एक अच्छे से ऑथोरिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। तो पहले स्टेप हम लोगों का था कि माइक्रोनिश हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोनिश फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करेंगे। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जैसे कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो लॉन्ग टेल अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड हम लोग ज़्यादा फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम लोग उसमें कुछ क्वेरी ऐड कर सकते हैं, कैन ए हैमस्टर ईट, ऐसे इसको फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे कि कितने सारे कीवर्ड यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि 248 कीवर्ड्स शोइंग हियर, राइट, एंड टोटल सर्च वॉल्यूम 7220। इट्स ए वेरी बिग नंबर, राइट। सो अगर हम लोग एक माइक्रो निश बनाएंगे किसके ऊपर, कैन ए हैमस्टर, इसके ऊपर, ठीक है, कैन ए हैमस्टर ईट। तो एक हैमस्टर क्या खाते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ खाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर अगर हम लोग न्यूज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली गूगल विल हेल्प टू रैंक वेरी फास्ट, बिकॉज हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग का ऑथोरिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो लॉन्ग टेल के जो कीवर्ड का लिस्ट हम लोग निकालने के बाद हम लोग वेबसाइट का साइलो स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, ठीक है। तो साइलो स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर ये आपका इसी तरह अगर हम लोग का साइट होगा तो यहाँ पर होगा कि मेन जो कैटेगरी है, ठीक है, तो मेन कैटेगरी हम लोग क्या बता सकते हैं कि ईट, राइट। सो अगर एक हैमस्टर क्या खाते हैं, ठीक है, तो उस पे ऊपर अगर हम लोग कैटेगरी बनाएंगे तो उस पे अंदर सारे के जो कीवर्ड है उस पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। और अगर कुछ वेजिटेबल वेज और नॉन वेज के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये नीश का अगर फर्दर हम लोग रिसर्च करेंगे तो एक नीश को कैसे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, तो इसके इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड करने के बाद साइट स्ट्रक्चर हम लोग रेडी करेंगे। ठीक है, तो साइट स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साइट स्ट्रक्चर जब हम लोगों को रेडी हो जाएगा ना, तो तभी हम लोग
राइटर ढूंढने लगेंगे। ठीक है, राइटर को हम लोग हायर करेंगे, और अगर आपके पास इंग्लिश में अच्छे से नॉलेज है तो आप खुद भी आर्टिकल को राइट कर सकते हैं। तो अभी जो चैट जीपीटी मार्केट में है तो ये भी बहुत अच्छे से आउटपुट दे रही है। तो लेकिन मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर ये आप एक पूरा कंटेंट पूरा चैट जीपीटी के अंदर ये कंटेंट को क्रिएट करेंगे तो उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर आप उस पर ह्यूमन टच लगाएंगे, उस पर आप लोग उस पर एडिट करेंगे, उसका फैक्ट चेक करेंगे, तभी उसका क्वालिटी बनता है। ठीक है, तो इस पर बहुत टाइम लगता है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप राइटर को हायर करिए, तो उस पर हायर करने के बाद जो कंटेंट का क्वालिटी है वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वालिटी तो चेक करेंगे तो एक कंटेंट को राइटर को आप हायर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए कि ये हम लोगों का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी जो मेन चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखना चाहिए कि गूगल अभी अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि वो NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो गूगल का जो एक प्रोसेस है ना, उसको हम लोग चेक करेंगे कि इस कीवर्ड के ऊपर गूगल कौन से चीज़ को कस्टमर को दिखाना चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए एक टूल है। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो एक प्रीमियम टूल है, लेकिन आप गूगल का जो फ्री NLP जो टूल है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हाँ, यहाँ पर तो इसमें क्या होगा, एक कंटेंट को हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो मान लीजिए कि इसके ऊपर हम लोग कंटेंट लिखेंगे, तो इसका NLP हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा, कौन से टॉपिक और कौन से फैक्ट के ऊपर हम लोगों को कंटेंट को लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक गूगल का NLP टूल है, ये भी अच्छे इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, तो इसमें देखिए कि अच्छा, ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये कैल्शियम, ठीक है, कैलोरीज, तो इसका मतलब है कि ये जो खाना इस पेट ने खा रही है, अगर खा भी रही है तो इसका कैलोरी कितना होगा। ठीक है, इसमें कोई बैक्टीरिया होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी टाइप का NLP हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो ये अच्छा होगा कि अगर आप एक प्रीमियम टूल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे महंगा चीज़ अभी जो मार्केट में है वो सर्फर रेशियो है। ठीक है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको एक मिनट, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या नाम था, या न्यूरन राइटर, ये भी मार्केट में बहुत पॉपुलर है, आप एप्सों में भी बाई कर सकते हैं। इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि NLP क्या होता है, और एक कीवर्ड में NLP आपको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसको एक प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे, इसके लिए YouTube वीडियो, तो क्वारी में हम लोग उसको यूज़ करेंगे। कौन सा क्वारी हम लोग ले रहे थे, तो इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग अगर NLP फाइंड करेंगे तो वो कौन से NLP होगा, ये न्यूरल राइटर हम लोग को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत टाइम लेता है, 2-3 मिनट के अंदर तो ये पूरा रिजल्ट आप लोगों को दिखाई देगा। अच्छा, तो तब तक हम लोग इस पे ऊपर बात करेंगे कि अगर NLP रिपोर्ट आ जाने के बाद राइटर एक अच्छे से क्वालिटी कंटेंट दे भी दे, तो उसके लिए भी हम लोगों को पूरा टोटली ग्रोथ करना पड़ेगा। ठीक है, कंटेंट को हम लोग जो NLP राइटर को दिया है वो ठीक तरीके से यूज़ करिए या नहीं है, ये हम लोगों को पूरा देखना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग उसको इग्नोर कर देंगे ना, जो राइटर दे दिया बस सिर्फ उसको ही लेके पोस्ट कर देंगे, तो आउटपुट उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये NLP बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो इसको लिए हम लोग 95% ऑलरेडी कंप्लीटेड। NLP ऑप्टिमाइज कंटेंट
अगर हम लोग रेडी कर देंगे तो फर्दर हम लोग क्या करेंगे, उसका टोटली ऑन पेज एसईओ करेंगे। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ कौन से फैक्टर को हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करके अच्छा यहाँ पर शो हो रहा है कि कौन से टॉप 10 साइट हम लोग लेके उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सिर्फ अभी हम लोग टोटली एनएलपी के बारे में अभी चेक करेंगे कि एक कंटेंट को एनएलपी के थ्रू कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को अपने वेबसाइट में हम लोग कंटेंट में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए कि कॉटेज चीज़, सेफ हैमस्टर, फीड योर हैमस्टर, तो दिस टाइप ऑफ टर्म वी शुड यूज़ इन आवर कंटेंट। तो ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है। तो इसका मतलब है कि यूनियन राइटर चाहते हैं कि आपके कंटेंट में इस टाइप का क्वेरी ऐड हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे जस्ट इसको ऐड कर देंगे, ये वाला कीवर्ड ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। ये जो टॉपिक यहाँ पर है, ठीक है, चीज़ सेफ फॉर हैमस्टर, तो ये सेफ है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो काइंड ऑफ चीज़, इसका मतलब है कि कौन काइंड ऑफ चीज़ को ये खाता है या नहीं है। ठीक है, तो इस टॉपिक को लेकर हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ सेफ है या नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लो फैट, तो इसका मतलब है कि उसमें फैट ज़्यादा है या नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग, तो इसका मतलब है कि ये एक छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक एनएलपी ऑप्टिमाइज कंटेंट हम लोग के पास आ जाएगा। तो कंटेंट राइटर जब कंटेंट लिख के दे देगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने साइड में पब्लिश करने लग जाएंगे। तो पब्लिश करने से पहले हम लोग को ऑन पेज एसईओ करना पड़ेगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर अभी माइक्रो निश पर काम कर रहे हैं, तो इस निश के अंदर कोई अगर हम लोग के पास कंप्यूटर दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, अगर एग्जैक्ट कंप्यूटर ना हो भी तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कौन सी तरह से हम लोग का कंप्यूटर टारगेट कर रहा है एक कीवर्ड को। ठीक है, तो ये आइडिया हम लोग यहाँ पर जनरेट करेंगे। तो इस कीवर्ड को अगर हम लोग चेक करेंगे गूगल में सर्च करके तो देखेंगे कि हाँ, ये बहुत ऑथोरिटी साइट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, सारे के सारे जो साइट यहाँ पर है हम लोग उसको ओपन करके देखेंगे एक बार उसका क्वालिटी कितना है। अच्छा, तो ये A to Z कवर कर रही है। तो उसके बाद ये एक फोरम साइट, रेडिट का साइट है। उसके बाद इसको देखेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोग कंपटीशन को एनालिसिस कर रहे हैं एक ऑन पेज एसईओ करने के में। ठीक है, तो पिछले बार जो कंपटीशन एनालिसिस किए थे वो एक निश फाइंड करने में। ठीक है, अभी हम लोग जो करेंगे, एक ऑन पेज एसईओ कैसे करेंगे, कंप्यूटर ने एक एसईओ कैसे किया है, ठीक है, वो पूरा की पूरा एक आइडिया ले लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नीचे आएंगे थोड़ी बहुत और देखेंगे कि और कोई कंप्यूटर है या नहीं। अच्छा, ये वाला एक कंप्यूटर यहाँ पर देखेंगे कि अच्छा, ये एक फास्ट हैमस्टर, हाँ, ये एक एग्जैक्ट कंप्यूटर हो सकता है हम लोगों का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर कैसी तरह एक कंटेंट को टारगेट कर रहा है। ठीक है, ये कैसी तरह कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में ऑन पेज कर रहा है, ये हम लोग अगर अच्छे से देखेंगे ना, तो एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं, एक निश साइट के लिए एज वेल एज क्लाइंट के वेबसाइट के लिए भी। ठीक है, तो अगर हम लोग इस कीवर्ड के ऊपर ऑन पेज एसईओ करेंगे एक कंटेंट के ऊपर, कंटेंट में, तो देखेंगे कि इस कीवर्ड को इस कंप्यूटर ने कैसे उसको यूज किया है। तो सबसे पहले देखेंगे इस कीवर्ड को कितने बार यूज किया है इस कंटेंट में, तो सिर्फ चेक करेंगे, हाँ, इसमें सिर्फ एक बार ही यूज किया है। अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे ये टोटल लेंथ कितना है कंप्यूटर कंटेंट का। ठीक है, टोटल लेंथ उसको चेक करेंगे, इसमें शो हो रहा है कि 990, तो अराउंड 1000 के आसपास कंटेंट है। ठीक है, तो ये सिर्फ इस कीवर्ड को ही टाइटल में टारगेट किया और पूरा आर्टिकल में कहीं भी इस कीवर्ड को यूज नहीं किया है। ठीक है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम लोग इस कीवर्ड को अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, तो इससे अच्छा हम लोग रैंक कर सकते हैं।
ठीक है। तो सिर्फ कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने से ही रैंक नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसका एक थोड़ी बहुत अथॉरिटी ऑलरेडी है गूगल के पास, ठीक है। तो इस अथॉरिटी को भी हम लोगों को पहले जनरेट करना पड़ेगा, तभी हम इस पेज और कंटेंट को ओवर रैंक करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इस साइड में कितने पेज इंडेक्स है गूगल में, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइट कोलन लेके और जो वेबसाइट के यूआरएल है उसको लेके गूगल में सर्च करने के बाद देखेंगे ये यहाँ पर शो रहा है 246, ठीक है। तो समटाइम इससे कम भी होता है। तो अगर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे देखेंगे टोटल कितने आ रही है, हाँ थोड़ी बहुत है पेज, ठीक है। तो अभी तो गूगल का जो 1 सेकेंड पेज, थर्ड पेज ऐसे जो सीक्वेंस था वो बंद हो गया, ठीक है। ये टोटल स्क्रॉल करने के बाद जितने साइड यहाँ पर शो हो रही है वही दिखाता है, कोई बात नहीं। तो हम लोग मान लेते हैं कि 246 के अराउंड पेज गूगल में इंडेक्स है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इस साइट को गूगल ने कितने ट्रैफिक दे रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसीएमआरएस में जाएंगे और एसीएमआरएस में जाके उसको चेक करेंगे कि कितने परसेंटेज ट्रैफिक यहाँ पर ले रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये साइट अच्छे खासे ट्रैफिक ले रहा था, ठीक है। तो अभी भी इसमें ट्रैफिक है, 3.3 के ट्रैफिक है। तो इसका कीवर्ड 8.4 के कीवर्ड गूगल में रैंक है और उस कीवर्ड के थ्रू ये अराउंड 3000 ट्रैफिक गूगल से जनरेट कर रहे हैं। और इसका बैकलिंग भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल बैकलिंग है 18,000 और रेफरिंग डोमेन है 2.2 के। इसका मतलब है कि 2.2 के मतलब, इसका मतलब है 2000 जो डोमेन है उस 2000 डोमेन से 18,000 बैकलिंग लिया है। इसका मतलब है कि एक डोमेन से एक से भी ज़्यादा लिंक्स इस साइट ने जनरेट किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैकलिंक्स इतना ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मेनली फोकस करना होगा कि कितने सारे डोमेन से लिंक आए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को नोट करना पड़ेगा कि इस साइट में टोटल कितने लिंक्स हैं। अगर इसी तरह के अगर साइट हम लोगों को मिल जाएंगे तो उसका रिसर्च करने में और उसका रेप्लिकेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एक साइट यहाँ पर शो हो रहा है कि इसमें ट्रैफिक है, ठीक है। तो एक गुड साइन है हम लोगों के पास कि ये ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं और इसका कंटेंट स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग अगर उसको अच्छे से देखेंगे तो इजीली आइडिया मिल जाएगा कि इसका क्वालिटी क्या है कंटेंट का। और जो बैकलिंक से वेब पेज एसईओ होगा तो वो भी मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि इसमें ट्रैफिक अच्छे से ले रहे हैं, तो ये एक गुड साइन है हम लोगों का कि हाँ इस साइट है इसमें। तो अभी देखेंगे कि इस साइट ने इस पेज को कैसे, इस कंटेंट को कैसे टारगेट किया है। कहाँ गए, हाँ ये। तो पहले देख चुके हैं कि इस कीवर्ड को सिर्फ एक ही बार यूज किया है, सिर्फ टाइटल पर, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे और कुछ उसमें चेंजेस लाई है या नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है कोई दूसरा कीवर्ड उसने यूज़ किया होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस कीवर्ड को लेके इस एग्जैक्ट कीवर्ड को हम लोग क्या करेंगे, एज वन में हम लोग टाइटल में टारगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू होता है कि वन पेज एसईओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन कीवर्ड को हम लोग टाइटल में टारगेट करेंगे, ठीक है। टाइटल में टारगेट करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, एक जो एग्जैक्ट मेन कीवर्ड होगा ना, उस कीवर्ड को हम लोग ट्राई करेंगे कि विद इन 100 वर्ड्स ऑफ ए कंटेंट, विद इन फर्स्ट 100 वर्ड। तो मान लीजिए कि ये एक कंटेंट है, यहाँ पर ये इसका कंटेंट का लेंथ हो रहा है कि 40 अराउंड, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें 100 अराउंड कंटेंट डालेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन में, तो उस विद इन 100 के अंदर हम लोग इस मेन कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं एक अच्छे से ऑप्टिमाइज करने में, ठीक है। अच्छे ऑप्टिमाइज हो जाएगा उसमें, क्योंकि अगर गूगल बोट सबसे पहले जो क्रॉल करेगा वो है कि इस यूआरएल को फास्ट कॉल करेगा, ठीक है। यूआरएल के फास्ट कॉल करने के बाद वो देखेगा कि टाइटल में क्या है। तो टाइटल के बाद आएगा कि कंटेंट के जो पहले जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि गूगल बोट ने जब कॉल करेगा और आइडिया मिल जाएगा कि इस कंटेंट का
टोटल थीम क्या है, ठीक है, तो इजीली उसको आइडिया मिल जाएगा इस कंटेंट का टोटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि विद इन फर्स्ट 100 विद इन फर्स्ट 100 हम लोग मेन कीवर्ड की यूज करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर अगर हम लोगों का कंटेंट का लेंथ अराउंड 1500 और 2000 के आसपास होगा तो मेन कीवर्ड को हम लोग H2 में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ गया कि इन H2 टैग, राइट, तो हम लोग उसको H2 में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि इमेज ऑल टैग, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ने जो इमेज यहाँ पर दिया है ना, तो इसका ऑल टैग हम लोग चेक करेंगे कि इस इमेज को ऑल टैग में क्या यूज़ किया है। तो इंस्पेक्ट करेंगे, इसको चेक करेंगे तो उसका ऑल टैग हो सकता है यहाँ पर दिख जाए। अच्छा, तो इस पर और एक ऑप्शन है, व्यू पेज सोर्स में जाएंगे तो इसका इमेज ऑल टैग पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका इमेज का जो नाम था, हाँ, ये जो इमेज का नाम था ना, इसको हम लोग एक बार सर्च करेंगे और स्क्रॉल करके देखेंगे कि ऑल टैग में, हाँ ये देखिए ऑल टैग में ये लिखा है कि कैन हैमस्टर ईट इमेज ईट चीज, राइट। तो इसका मतलब है कि इमेज ऑल टैग में ये यूज़ कर रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली और डेफिनेटली इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो हम लोग भी वही यूज़ करेंगे, ठीक है। इमेज ऑल टैग में हम लोग मेन कीवर्ड की यूज करेंगे। देखिए इस वीडियो में तो पूरा कैसे यूज करते वो नहीं दिखा सकते, तो जो वीडियो हम लोग बनाएंगे ना इसके बाद, तो उसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते जाऊंगा, ठीक है। तो इमेज ऑल टैग कैसे ऐड करते हैं, H1 कैसे ऐड करते हैं, A to Z इस चैनल में मैं गाइड करूंगा, ठीक है। तो इमेज ऑल टैग यहाँ पर दे देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में उसको इस कीवर्ड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन वर्डप्रेस में इजीली ऐड हो सकता है। उसके लिए हम लोग 2-3 प्लगइन यूज कर सकते हैं। एक हो सकता है कि योस्ट एसईओ प्लगइन और ये रैंक मैथ एसईओ। तो मैं जो मोस्टली यूज करता हूँ वो है कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन यूज करके मैं उसको इमेज को ऑल टैग सॉरी मेटा टैग मेटा डिस्क्रिप्शन को यूज ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन पेज का फैक्टर। तो इसके बाद भी थोड़े बहुत ऐड हो सकता है, ठीक है। तो जब मैं लाइव दिखाऊंगा कि हाँ एक ऑन पेज कैसे होता है, तो तब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑन पेज एसईओ। तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ऑफ पेज एसईओ में, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दूं कि ऑन पेज एसईओ में और भी दो तीन इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं लाइव नहीं जाऊंगा तो उसको नहीं दिखा सकूंगा, ठीक है। तो जब मैं लाइव आऊंगा ना एक वेबसाइट को और एक पेज को लेके, तभी मैं क्लियर आपको आइडिया दे सकता हूँ। तो उसके बाद आता है कि ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ में इसमें होता है क्या है कि एक वेबसाइट को हम अगर ये हम लोगों का वेबसाइट है तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेबसाइट को डिफरेंट साइट में जाके प्रमोट करेंगे। प्रमोट का मतलब है कि दूसरे वेबसाइट में जाएंगे, जाके उसमें इस वेबसाइट का यूआरएल को मेंशन करेंगे। जैसे कि ऐसे तरह के साइट जो है ना, ये एक साइट है, तो इस साइट में आके जैसे ये देखिए इसमें एक इस कंटेंट से दूसरा एक पेज में लिंक किया होगा। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसी साइट में जाने के बाद यहाँ पर कंटेंट देने के बाद हम लोग इसमें एक लिंक लेके अपने वेबसाइट में इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग ऑफ पेज एसईओ करेंगे। तो लिंक बिल्डिंग बहुत बड़ा एक सेगमेंट है ऑफ पेज एसईओ का, तो उसके भी हम लोग फर्दर उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत टाइम लगेगा, तो आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। उसको A to Z हम लोग ऑफ पेज एसईओ में गाइड करेंगे, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ का जो बेसिक फाउंडेशन जो बैकलिंक होता है, ठीक है, तो वो ये प्रोफाइल लिंक होता है, फोरम लिंक्स होता है, ठीक है, वेब टू लिंक्स होता है, उसके बाद आता है विकी लिंक्स होता है, अच्छा सोशल मीडिया लिंक होता है।
ये सारे के सारे जो लिंक है ना, ये सारे के सारे वेबसाइट का लिंक लिस्ट में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जस्ट यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो उसका लिस्ट में मेरे पास जो मैं जो क्लाइंट के लिए जो काम कर रहा हूँ, जो सक्सेसफुल साइट है जिसमें सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं उसको आपको सेंड कर दूंगा। और इसके बाद भी बहुत सारे लिंक है, जैसे कि प्रीमियम लिंक हो सकता है, जैसे कि गेस्ट पोस्ट होता है, उसके बाद होता है कि पीबीएन में यूज़ नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ब्लॉगर पीबीएन यूज़ करते हैं, ठीक है। पीबीएन में एक टाइम यूज़ कर रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट तो बहुत शॉर्ट टाइम में मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलता, ठीक है। गूगल के पास इंफॉर्मेशन चला जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए मैं पीबीएन को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। मोस्टली मैं गेस्ट पोस्ट यूज़ करता हूँ, और जो है ना कॉन्टेक्चुअल लिंक्स 2-3 तरीके से ले सकता हूँ। जैसे कि एक एग्जिस्टिंग कंटेंट है, ठीक है, उस एग्जिस्टिंग कंटेंट का जो वेबसाइट ओनर है उसमें अगर इन्फॉर्म करूँ कि आप लोगों के पास जो ये कंटेंट है उसमें आप दूसरे साइट को लिंक दे रहे हैं, ठीक है, तो उस लिंक को अगर रिप्लेस करके मेरे साइट में लिंक दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे साइट का इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम उसको लिंक इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कंटेंट से हम लोग लिंक भी ले सकते हैं। तो इस टाइप का लिंक का जो है बहुत सारे पावर है। तो उसके बाद आता है कि स्काइप का पर टेक्निक है, स्काइप के पर लिंक बिल्डिंग है, वो भी एडवांस लेवल का लिंक बिल्डिंग है, ठीक है। तो उसके बाद भी वो मैं फार्दर इसको डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि आप लोग हम लोग जो करते हैं ना, माइकोनिस पे ऊपर काम करते हैं, तो माइकोनिस में ज़्यादातर गेस्ट पोस्ट और लिंक इनसाइड जो एग्जिस्टिंग कंटेंट्स है वो उस पर ही चल जाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर हम लोग माइकोनिस पे ऊपर काम करेंगे तो कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली ऑन पेज एसईओ पर ही फोकस करते हैं और उसी से ही हम लोग को रैंकिंग मिल जाता है इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, तो उसका जो अगर हम लोग उसका बैकलिंक्स का डेटा हम लोग अगर निकाल के देखेंगे तो पूरा आइडिया आ जाएगा टोटल कितने साइट से लिंक लिया है, ठीक है, और कितना डू फॉलो है, कितना नो फॉलो है। तो डू फॉलो नो फॉलो में भी फैक्टर है कि अगर एक साइड में डू फॉलो लिंक जा रहा है ना, तो उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक बैकलिंक्स अगर डू फॉलो लिंक दे रहा है तो उसका क्वालिटी ज़्यादा है नो फॉलो के थ्रू, ठीक है। तो नो फॉलो एक लिंक्स है, उसमें भी उतना उसमें कोई लिंक जूस पास नहीं होता है एज पर गूगल। सो आप लिंक नो फॉलो लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि डू फॉलो में होता है। लेकिन हाँ, एंकर टेक्स्ट रेशियो को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। डू फॉलो नो फॉलो को जो मेंटेनेंस है वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर हम लोग इस साइड में एसीएमआरएस को अगर चेक करेंगे तो बैकलिंक से टोटल डाटा ये एसीएमआरएस दे देगा, ठीक है। तो इसमें अगर फिल्टर लगाएंगे कितने सारे एक्टिव लिंक्स अभी है, और डू फॉलो लिंक हम लोगों को चाहिए, और एक ही लिंक पर डोमेन से दिखना चाहिए, ठीक है। तो एक ही लिंक्स यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि 1584 लिंक्स यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो टोटली इसका आइडिया हम लोगों को मिल जाएगा किस टाइप से लिंक से, किस टाइप के साइट से ये लिंक जनरेट किया है। तो देखिए कि ये कॉन्टेक्चुअल लिंक है, साइट को देखते हैं कि अच्छा ये पिंटरेस्ट से लिंक है, ठीक है। रैंकर इसमें लिंक है, अच्छा ये इसमें भी काफ़ी बहुत हाई ऑथोरिटी साइट से लिंक किया है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग का कंप्यूटर होगा ना तो ऐसी तरह से हाई ऑथोरिटी लिंक हम लोगों को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये इसमें एक दिक्कत होगा कि इसमें भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से कीवर्ड पर ये टारगेट कर रहे हैं। ये देखिए कि डू हैमस्टर बॉन्स, अच्छा ये हैमस्टर का डिफरेंट और इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं ना, एक हैमस्टर क्या खाता है सिर्फ उसके बेसिस हम लोग निश सेट बना रहे हैं, तो ये उससे भी नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो सिर्फ ऑथोरिटी होगा वो सिर्फ उसमें होगा कि एक हैमस्टर क्या खाता है, सिर्फ उस पर ही हम लोग कंटेंट क्रिएट करेंगे और उसी पे ही फोकस करने के बाद हम लोगों का ऑथोरिटी जनरेट होगा, ठीक है। जब वो
40 या 50 कंटेंट हम लोग पब्लिश कर देंगे ना, तो इसी साइट से ऊपर हम लोगों का ऑथोरिटी आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों का जो साइट है ना वो सिर्फ वो इस एनिमल में क्या खाता है सिर्फ उसके बेसिक्स ही साइट है। तो इसीलिए जो ट्रॉपिकल अथॉरिटी है उससे हम लोगों का पास ज़्यादा होगा इस एज कम्पेयर टू दिस साइट्स, राइट। सो इतने सारे जो लिंक्स यहाँ पर बनाए हैं ना, वो इतने सारे लिंक्स नहीं लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो एक आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने टाइप का साइट में ये लिंक ले, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि बहुत सारे प्रोफाइल लिंक भी हो सकते हैं, फोरम लिंक भी हो सकते हैं, ठीक है। इजीली हम लोग उसको रेप्लिकेट करके लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया होगा कि अगर आप लोग कुछ नीश में काम कर रहे हैं, कुछ नीश फाइंड करने के बाद अगर कंप्यूटर आपको मिल जाएंगे तो उसको एसीएमएस में डालने के बाद उसका बैकलिंक्स एनालिसिस करके आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हाँ कितने बैकलिंक्स है और कहाँ से इसको लिंक मिला है। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं कि टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या है? तो टेक्निकल एसईओ में एसईओ का जो टेक्निकल टर्म है, जैसे कि होता है कि परमालिंक्स, ठीक है। तो परमालिंक्स क्या है कि एक वेबसाइट का जो यूआरएल, पेज का यूआरएल ना, इस टाइप का यूआरएल जो है, ये यूआरएल कैसे स्ट्रक्चर में शो होगा, ठीक है। तो इसका एक अच्छे से गूगल के पास शो होना चाहिए। जैसे कि अगर एक विजिटर ने वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर देखिए परमालिंक में अगर ऐसे इजीली शो होगा ना, तो कस्टमर और विजिटर को इजीली मालूम हो जाएगा कि हाँ इस साइड में इस पेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अगर ऐसे मान लीजिए कि परमालिंक में कुछ अनप शनप सी वर्ड आएगा, जैसे कि ये डेट आ गया, ठीक है, आज का जो डेट है, ठीक है, ये वाला डेट यहाँ पर अगर आ जाएंगे तो आप देखिए कि ये थोड़ी दिक्कत हो गई, ठीक है, ट्रैफिक को, कि इस पेज में कंटेंट क्या है, ठीक है। तो ये एक परमालिंक का सेटिंग्स हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा वर्डप्रेस में, तभी एक अच्छे से परमालिंक यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर डाटा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डाटा कैसे है वेबसाइट का, वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक एडवांस लेवल का टेक्निकल इश्यू है। तो उसके बाद आता है कि क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग एरर है या नहीं, इसके लिए हम लोग उसको भी चेक करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, स्कीमिंग फॉग नाम के एक प्रीमियम टूल है, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो गूगल में बहुत सारे फ्री टूल है, वो भी हम लोग देखेंगे फर्दर वीडियो में कि एक टेक्निकल इश्यू को एक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉलिंग एरर आ गया। तो उसके बाद आता है कि साइड मैप जनरेट करने के बाद गूगल वेब मैप्स में हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रोबोट TXT वेबसाइट में ठीक ठाक सेटअप है या नहीं, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल है या नहीं, ठीक है। तो और भी बहुत सारे फैक्टर है टेक्निकल इश्यू में। ये इसका जो हम लोग वीडियो बनाएंगे ना, तो उसका डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का एक टोटल क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एक एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। तो पूरा एसईओ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस साइड में डिस्कस करेंगे। जैसे कि माइकोनिश हम लोग कैसे फाइंड करें, उसको तो मैं वीडियो में 2-3 वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में भी उसमें बता चुका हूँ। तो साइट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है, NLP हम लोग कीवर्ड के कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारे के सारे डिस्कस अभी मैं इस वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो जब मैं लाइव एक कीवर्ड लेके रिसर्च करूँगा, ठीक है, उसका वन पेज कैसे करते हैं, तो A to Z उसको गाइड करूँगा। जैसे कि वन पेज एसईओ हम लोग कैसे करके उसकी कैसे टाइटल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो A to Z यहाँ पर हम लोग गाइड करेंगे वन पेज एसईओ में।